अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रीज पेन्स के बारे में। अब सबसे पहले ये फ्रीज पेन्स क्या है। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है और आपको स्प्रेडशीट में वर्क करना है। जब एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट आपके पास होती है तो आपको बहुत स्क्रॉल भी करना पड़ता है। अब इस स्क्रॉलिंग के दौरान ऐसा हो जाता है कि कुछ जो आपके कॉलम के हेडिंग्स होते हैं वो ऊपर ही चले जाते हैं। जब आप कॉलम के हेडिंग्स देखना चाहते हो तो आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता है। यहाँ पर फ्रीज पेन्स का यूज होता है कि फ्रीज पेन्स क्या करता है, आपके कॉलम के जो हेडिंग्स है या फिर आपके रो के जो हेडिंग्स है उन्हें एक जगह पर स्टिल कर देता है। यानी कि जब भी आप स्क्रॉल करोगे तो वो पर्टिकुलर कॉलम और वो पर्टिकुलर रो आपके स्क्रीन पर विजिबल रहेगी और बाकी का आपका जो डेटा रहता है वो मूव हो सकता है। सिंपली अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास एक स्प्रेडशीट है, हमें ये देखना है कि हम फ्रीज पेन्स का यूज कैसे करेंगे। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक बड़ा सा डेटा है कि मुझे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों जगह से स्क्रॉल करना पड़ता है। यहाँ पर हमें पहले देखना है कि फ्रीज पेन्स हमें कहाँ मिलेगा। सिंपली हमें जाना है व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब में यहाँ पर आपको विंडोज का ग्रुप टैब मिलेगा। इस विंडो के ग्रुप टैब में आपको फ्रीज पेन्स का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं, दैट इज फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब मान लीजिए कि आपको आपकी टॉप रो जो है जिसमें आपके हेडिंग्स है उसे आपको फ्रीज कर देना है। सिंपली यहाँ पर हम फ्रीज टॉप रो पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो थिन लाइन है यहाँ पर आ गई है। ये क्या हुआ है कि आपकी जो टॉप रो है, ये फर्स्ट रो जो आपकी है ये फ्रीज हो चुकी है। यू कैन सी जब मैं अब वर्टिकली स्क्रॉल करूंगी तो आप देख सकते हो कि आपकी जो फर्स्ट रो है ये आपके स्क्रीन पर विजिबल है और आपका बाकी का जो डेटा है वो स्क्रॉल हो रहा है, राइट। ये फर्स्ट रो जो हमारी है वो यहाँ पर फ्रीज हो चुकी है। इसी तरह अगर आपको कॉलम को फ्रीज करना है तो आपको ये थर्ड ऑप्शन मिलता है, दैट इज फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम यानी कि जो ए है आपका कॉलम ए ये फ्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ये कॉलम ए जब भी आप स्क्रॉल करोगे तब ये विजिबल रहेगा। सिंपली हम इस कॉलम ए को अगर चाहते हैं फ्रीज करना तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक थिन लाइन यहाँ पर आ चुकी है, यू कैन सी हियर। अब जब मैं हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करती हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकी का जो मेरा डेटा है वो स्क्रॉल हो रहा है, बट ये फर्स्ट जो मेरा कॉलम है ये मुझे विजिबल है। अब ये तो हमने देख लिया कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम कैसे फ्रीज कर सकते हैं, बट यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि मेरा सेकेंड कॉलम जो है वो फ्रीज होना चाहिए, क्योंकि उसमें मेरी इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज है वो उसमें है और ये मुझे देखना है कि जब भी मैं स्क्रॉल करूंगी तब ये जो मेरा सेकंड कॉलम है ये भी फ्रीज होना चाहिए। और ये जो मेरी सेकंड रो है इसमें सारे के सारे मेरे कॉलम के हेडिंग्स हैं, इसीलिए मुझे ये सेकंड रो भी फ्रीज करनी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली हम ये फर्स्ट जो फ्रीज पेन्स है वो उन्हें अनफ्रीज कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है फ्रीज पेन्स के अंदर अनफ्रीज। अनफ्रीज किया हमने, ये फर्स्ट रो को भी हम अनफ्रीज कर देंगे। अब यहाँ पर हमें दो कॉलम्स और दो रोज को फ्रीज करना है। हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमें एक सेल को यहाँ पर सिलेक्ट करके रखना है, एक ऐसा सेल जिसके पहले के जो कॉलम्स है वो हमें फ्रीज करने हैं और जिसके ऊपर की रोज जो है उन्हें हमें फ्रीज करना है। यहाँ पर ऐसा कौन सा सेल है, ये C3। अब ये C3 सेल के ऊपर की दोनों रोज जो है ये हमें फ्रीज करनी है, क्योंकि सेकेंड रो में हमारे पास कॉलम के हेडिंग्स है और इस C3 सेल के पहले के ये जो दो कॉलम्स हैं इन्हें हमें फ्रीज करना है, क्योंकि इनमें हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए है स्क्रीन पर। इसी की वजह से हमने ये C3 का जो हमारा सेल है इसे सिलेक्ट किया। उसके बाद हमें जाना है फ्रीज पेन्स के अंदर। फ्रीज पेन्स में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, दैट इज फ्रीज पेन्स का, जिसमें कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स, ये आपका यहाँ पर यूज है इसका। सिंपली इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक थिन लाइन अपीयर हो चुकी है
और ये रोज के लिए भी लाइन है और कॉलम्स के लिए भी लाइन। अब यहाँ पर जब मैं स्क्रॉल करती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से महीने में मैंने किस चीज पर कितना खर्चा किया है। अब यही अगर मैं हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कौन से महीने में मैंने कितना खर्चा किया हुआ है। जब मैंने इसे फ्रीज पेंस नहीं किया था तब मैं जब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन से महीने का ये डेटा मेरे पास है। सो सिंपली आप जब भी फ्रीज पेंस का यूज करते हो तब आप अपने स्प्रेडशीट के अंदर के कुछ कॉलम्स या कुछ रोज को फ्रीज कर सकते हो अपनी स्क्रीन के लिए। जब भी आप स्क्रॉल करोगे तो वो दोनों कॉलम्स या दोनों रोज या कितनी भी होंगी, सो वो रोज या कॉलम्स जो है वो वहां पर विजिबल रहेंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपको इसे अनफ्रीज कैसे करना है, सिंपली आपको फ्रीज पेंस में जाना है और अनफ्रीज पेंस का जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है उस पर आपको क्लिक करना है। सो आप देख सकते हैं अब जब मैं स्क्रॉल करती हूँ सो हमारे जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो दोनों अनफ्रीज हो चुके हैं। सो आप भी अपनी स्प्रेडशीट के ऊपर जाइए, जहां कहीं आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपको स्क्रॉल करने में दिक्कत जा रही है वहां पर आप फ्रीज पेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। MS एक्सेल के अंदर मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है। अब इस स्प्रेडशीट में बहुत सारा डेटा भी होगा। मान लीजिए कि आपको एक साइड ऑफ डेटा है जो आपको अनदर साइड ऑफ डेटा के साथ कंपेयर करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो स्प्लिट पेन्स का एक ऑप्शन आपको MS एक्सेल देता है जिससे आप अपनी विंडो को यानी कि आप अपनी स्प्रेडशीट को स्प्लिट कर सकते हैं। इसका मतलब एक साइड ऑफ डेटा आप दूसरे साइड ऑफ डेटा के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। सो ये स्प्लिट पेन्स हमें कहाँ मिलेगा अब हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है। अब इस स्प्रेडशीट को अगर मुझे स्प्लिट करना है यानी कि मुझे क्या करना है, इस नेम ऑफ स्टूडेंट्स को मुझे कंपेयर करना है इस रिजल्ट के साथ। सो मुझे क्या करना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ तक मुझे देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम एक सिंपल तरीका यूज कर सकते हैं जिसका नाम है स्प्लिट पेन्स। सो सिंपली हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इस सी कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। सी कॉलम को हम सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से इस विंडो को यानी कि इस स्प्रेडशीट को हम स्प्लिट करने वाले हैं, यानी कि ये बी और सी के बीच में से यहाँ पर ये स्प्लिट होगी। तो इसकी वजह से यानी कि हमें ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स जो है इन्हें कंपेयर करना है। सो इसके लिए हमने यहाँ पर ये सी कॉलम जो है इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है व्यू टैब के अंदर। सो इस व्यू टैब में आपको यहाँ पर विंडो ग्रुप टैब जो मिलता है उसके अंदर आपको ऊपर ये स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। सो सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यू कैन सी कि यहाँ पर एक ग्रे लाइन जो है ये आ चुकी है और नीचे भी जहां पर आपके स्क्रॉल बार है वहां पर आपका जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो चुका है। सो यानी कि क्या हो गया कि अब सिंपली जब आप यहाँ पर स्क्रॉल करोगे सो आप यहाँ पर इजीली कंपेयर कर सकते हो आपके नेम ऑफ स्टूडेंट्स उसके साथ आपका रिजल्ट। ऐसे ही अगर आपको परसेंटेज के साथ कुछ कंपैरिजन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सो सिंपली स्क्रॉलिंग के थ्रू आप अपना जो डेटा है वो कंपेयर कर सकते हो यूजिंग स्प्लिट पेन्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों जो विंडोज है वो यहाँ पर स्प्लिट हो चुकी है अलग अलग हिस्सों में, और ऐसे सिंपली स्क्रॉल बार को यूज करके आप जो है अपना डेटा कंपेयर कर सकते हो। अब यही अगर मान लीजिए कि मुझे वर्टिकली इसे स्प्लिट करना है, हमारी विंडो को वर्टिकली स्प्लिट करना है, तो वो कैसे करेंगे हम अब देख लेंगे। सबसे पहले हम ये जो हमने विंडो स्प्लिट की है इसे हम रिमूव कर लेंगे। ये रिमूव कैसे होती है, सिंपली आपको एक तो यहाँ पर आपका स्प्लिट का जो ऑप्शन है उस पर आप सिंपली अगेन क्लिक कर लो। अगेन क्लिक करने के बाद आपकी जो स्प्लिट की वो साइन थी आगे वो थिक लाइन जो थी वो चली गई है, यानी कि आपका जो स्प्लिट किया था आपने विंडो वो चला गया है। अब अगर मैं फिर से यहाँ पर स्प्लिट करती हूँ आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है। सिंपली आपको इस लाइन पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद भी आप स्प्लिट को आपके स्प्रेडशीट से हटा सकते हो। अब मुझे अगर वर्टिकली विंडो को स्प्लिट करना है तो वो मैं कैसे करूंगी, सिंपली आपको यहाँ पर देखना है कि आपको इस रो में से कौन सी रो से आपको डेटा को कंपेयर करना है। अगर मान लीजिए कि मुझे अभी ये जो हमारा एक स्टूडेंट है इस स्टूडेंट को मुझे किसी और स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना है, उसके मार्क्स मुझे कंपेयर करने हैं, तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे।
और इस स्क्रीन को हम स्प्लिट कर लेंगे। सो सिंपली यहाँ पर ये जो हमारा स्टूडेंट है, यहाँ से अगर मुझे कंपेयर करना है, सो सिंपली मैंने यहाँ पर इस रो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे स्प्लिट में। स्प्लिट किया और आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि हमारा जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है ये भी 2 हिस्सों में बंट चुका है और आप सिंपल तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। अब मान लीजिए कि ये 2nd नंबर वाला जो स्टूडेंट है, ये वाला, सो इस स्टूडेंट को अगर मुझे ये 13 नंबर के स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना है तो मैं सिंपली डायरेक्टली यहाँ से मैं उनके जो मार्क्स है वो कंपेयर कर सकती हूँ। उनके जो एवरेज है, उनकी जो परसेंटेज है वो भी मैं यहाँ से कंपेयर कर सकती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्टिकल स्क्रॉल बार भी आपका 2 हिस्सों में बंट चुका है। सो इसे कहते हैं स्प्लिट पेन्स। अब हम अगेन इस स्प्लिट को निकाल देंगे। सिंपली इस ग्रे लाइन पर आपको डबल क्लिक करना है या फिर जहां से आपने स्प्लिट किया था उसी बटन को आपको फिर से प्रेस करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे इस विंडो को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। सो अगर मान लीजिए कि मैंने इसमें से कोई भी एक सेल जो है उसे सिलेक्ट कर लिया। अब इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, सो इस सेल के ऊपर की विंडो जो है वो स्प्लिट हो जाएगी और इस सेल के पहले की जो विंडो है वो भी स्प्लिट हो जाएगी, यानी कि 4 हिस्सों में हमारी जो विंडो है वो स्प्लिट हो जाएगी। सो आपके पास कुछ अलग टाइप का डेटा होगा जिसमें आपको 4 विंडो चाहिए है। जब 4 हिस्सों में आप अपने डेटा को स्प्लिट करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। सो सिंपली मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है स्प्लिट में। सो यू कैन सी कि यहाँ पर ये एक विंडो अलग आ गई है, ये विंडो अलग, ये और ये अलग। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि अपने स्क्रॉल बार की मदद से भी आप अपने डेटा को अलग अलग तरीके से कंपेयर कर सकते हो। सो जैसा भी आपका डेटा हो, अगर आपको कुछ कंपेयर करना है आपके डेटा में तो आप स्प्लिट पेन्स का यूज कर सकते हो और इजीली अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। सो आप भी अपनी स्प्रेडशीट में जाइए। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है और उस डेटा को अगर आपको कंपेयर करना है उसी के स्प्रेडशीट के डेटा के साथ, सो आप स्प्लिट पेन्स का यूज कर सकते हो।